बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं फैसल अब्बास खर। नाजरीन, बात करेंगे एनएफटी के हवाले से कि बेसिकली एनएफटी है क्या और इसकी जो है वो पाकिस्तान में क्या कानूनी हैसियत है। उसके बाद एनएफटी का काम किस तरह से किया जाता है, यानी कि ये ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है और मशहूर तरीन एनएफटीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एनएफटी की जब हम बात करते हैं तो फिर हमारे जहन में आता है कि एनएफटी मुखफ़फ़ किस चीज़ का है। एनएफटी बेसिकली नॉन फिनिजेबल टोकन का नाम है, यानी कि मीशत की ज़बान में हम कहते हैं कि एनएफटी ऐसे ही जो है वो असासे हैं हमारे, जो कि रिकवर हो सकते हैं बाद में। ठीक है। एनएफटी होती क्या है, अब हम ये समझने की ज़रूरत है। एनएफटी बेसिकली यानी कि आपकी हकीकी ज़िंदगी से जुड़ी चंद चीज़ें भी हो सकती हैं। आपकी जो है वो कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई विजुअल्स हो सकते हैं, कोई पिक्चर्स हो सकती हैं, सम और चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि आपकी हकीकी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। तो उसके बाद जो एनएफटी है उसमें जो ट्रेडिंग है वो सेम उसी तरह से होती है जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी में होती है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये होता है कि आप जो है वो किसी भी मुल्क की करेंसी को परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद उसे कुछ अर्सा अपने पास रखते हैं और जब देखते हैं कि वो अच्छे दामों सेल हो रही है तो आप सेल कर देते हैं। मतलब इस तरीके से भी काम हो सकता है कि आप एनएफटी किसी सेलिब्रिटी की परचेज करें, कुछ अर्सा उसे अपने पास रखें और फिर उसे सेल कर दें। इस तरह से भी हो सकता है, या इस तरह से भी हो सकता है कि आप अपनी एनएफटी बनाएं। सेम उसी तरह यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि पाकिस्तान के मशहूर तरीन क्रिकेटर जो हैं शुएब अख्तर और वसीम अकरम ने पिछले दिनों ऐलान किया कि वो अपनी अपनी एनएफटी जो है वो सेल कर रहे हैं। तो जो वसीम अकरम की एनएफटी है वो $950 के अंदर सेल हुई, यानी कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि $950 के अंदर सेल होने वाली वसीम अकरम की एनएफटी के जो ख़रीदार थे वो क्रिकेट के फैंस थे, यानी कि वो तमाम लोग जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। जब उन्होंने सुना कि एनएफटी सेल हो रही है तो उन्होंने उसको परचेज़ कर लिया। तो इसका काम बेसिकली इस तरीके से होता है। उसके बाद पाकिस्तान में एनएफटी की कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं है, किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स इस पर मौजूद नहीं है, कोई ख़त मौजूद नहीं है, ना ही तो कोई हेयरिंग्स इस पर हुई हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा सीन इसमें नहीं है। उसके बाद एनएफटी जब आप मार्केट के अंदर आते हैं तो ज़ाहिर है आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। पहले लोग जो एनएफटी के अंदर काम कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो ज़ाहिर है वो अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। लेकिन जब आप मार्केट में स्टार्ट में आएंगे तो कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उसके साथ ठीक हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो एनएफटी का असल में सिलसिला है वो ये है कि आप जो है वो किसी मतलब एंकर्स जो हैं वो अपनी एनएफटी बनाते हैं, एक्टर्स बनाते हैं, जो क्रिकेटर्स हैं वो बनाते हैं, बहुत सारी और सेलिब्रिटीज़ हैं बनाते हैं। आप उनकी एनएफटी परचेज़ करें, फिर देखें कि वो कब कितने दामों में सेल होगी और आप उससे मुनाफा कमाएं। यानी कि जब आप देखें कि ये मुझे मुनाफा इससे हो रहा है तो आप उस एनएफटी को सेल कर दें। सेम इसी तरह से ये प्रोसीजर है।